और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात बारिश की ही करेंगे। प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। राजधानी भोपाल में ही कल शाम से बारिश हो रही है। बारिश के चलते हालात धीरे धीरे बिगड़ने लगे हैं। निचले इलाकों में पानी भर चुका है। भोपाल के आसपास नदी और तालाब ओवरफ्लो हो चुके हैं। मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। भोपाल, जबलपुर, सागर संभाग और इसके अलावा कई और जिलों में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। कई जगह डैम के गेट भी खुलने पड़े हैं और अभी ऐसा लग नहीं रहा कि स्थितियां काबू में आएंगी। ये शहर के अंदर की तस्वीर है, किस तरीके से पानी भरा हुआ है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। एक तरफ बांध का पानी छोड़ा जा रहा है। बांध का पानी छोड़े जाने के बाद जो आसपास रिहायशी इलाके हैं वहां भी अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। निचली बस्तियों में पानी घरों में भी घुस आया है। राजधानी भोपाल में कल शाम से ही झमाझम बारिश है। झमाझम बारिश के चलते हालात बिगड़ रहे हैं। सालों से जलभराव की जो समस्या है वो जस की तस बरकरार है। मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है, यानी अभी भी राहत नहीं। और इस झमाझम बारिश के चलते राजधानी में जो कल शाम से जारी है, इसके चलते भदभदा डैम और कलियासोत डैम में पानी का दबाव बढ़ गया है। इसके पहले का पानी भी लगातार इकट्ठा हो रहा है। इसके चलते भदभदा डैम का एक गेट और कलियासोत डैम के 3 गेट खोलने पड़े हैं। डैम के गेट खोलने के बाद नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क कर दिया गया है, अलर्ट कर दिया गया है। तो कई जिलों में, न सिर्फ राजधानी बल्कि कई जिलों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। रायसेन में लगातार बारिश के चलते बारना बांध के सभी 8 गेट खोल दिए गए। वहीं बैतूल में पुलिस की लापरवाही देखने को मिली है। उफनते नाले के बीच डायल 100 पार करती नजर आई। पन्ना में तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। हरसा नाले में कार फंस गई। मंडला जिले में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। इसके चलते मंडला से सिवनी मेन रोड ये बंद हो गई है। नरसिंहपुर जिले में जोरदार बारिश के चलते कई गांवों का शहरों से संपर्क कट गया है। गोटेगांव तहसील के लाठ गांव में लोगों के घरों में पानी भर गया है। लोग रात भर परेशान नजर आए। अलग अलग तस्वीरें। और सीधे आपको भोपाल लिए चलते हैं। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और छाते के साथ अनुराग भी मुस्तैद हैं आपको जानकारी देने के लिए। अनुराग, लगातार बारिश का सिलसिला और ऐसा लगता नहीं कि फिलहाल कोई राहत मिलेगी। एक बात, दूसरी बात कि भोपाल और जलभराव ये बिल्कुल परस्पर एक दूसरे के पर्याय हो गए हैं सालों से। अनुराग, बिल्कुल ललित, देखिए हर बार बारिश के मौसम में इस तरीके के नज़ारे देखने को मिलते हैं कि जगह जगह पर पानी भर जाता है। हालांकि बारिश से पहले जो प्री मानसून मेंटेनेंस होता है उसके चलते जो कार्रवाई की जाती है वो बारिश के दौरान खुलकर सामने आ जाती है। किस तरीके के हालात राजधानी के होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सबसे साफ स्वच्छ शहरों में भोपाल की गिनती होती है। 7वें नंबर पर ये जरूर है, लेकिन जिस तरीके से बारिश के दौरान हालात बनते हैं वो बताते हैं कि जो व्यवस्थाएं की जाती हैं प्री मानसून मेंटेनेंस को लेकर वो नाकाफी रहती हैं। और यही कारण है कि भोपाल में अक्सर उन इलाकों में पानी भर जाता है जो निचले इलाके होते हैं। अभी की यदि हम बात करें तो राजधानी में बारिश हो रही है और सबसे बड़ी बात है कि राजधानी के वो इलाके जहां पर एक बड़ी आबादी रहती है, डीआईजी बंगला, शाहजहानाबाद इलाका, सिंधी कॉलोनी, चौराहा, लिंक रोड जो
सबसे पॉश रोड कही जाती है, वहां पर भी पूरी तरीके से पानी भरा है। बाणगंगा का इलाका, अशोका गार्डन, बाग उमराव, दूल्हा, आनंद नगर, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर पानी भरा हुआ है। लोगों को एक सड़क से दूसरी सड़क पर जाने के लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गाड़ियों की आवाजाही भी अभी फिलहाल नहीं हो पा रही है। तो कई इलाकों में पानी भरा है और जिस तरीके से डैम के गेट खोले गए हैं, उसके बाद आसपास के इलाकों में भी पानी भर गया है। कलियासोत डैम के आसपास जो लोग रहते हैं वहां पर भी अनाउंसमेंट करके उनको हटने की और अलर्ट रहने की जो है सलाह दी जा रही है। कुल मिलाकर मौसम विभाग ने एक बार फिर चेतावनी जारी की है कि भोपाल, सागर, जंबलपुर संभाग के कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है और जो बादल इस समय ऊपर हैं वो बेहद ही डराने वाले हैं। यानी कि लोगों को तैयार रहना पड़ेगा और इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो बारिश के दौरान कौन कौन से इलाके से होकर ना गुजरे और सबसे बड़ी बात सेल्फी पॉइंट पर भी कोई ना जाए, इस बात की भी उनको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आने वाले कुछ घंटे तक इसी तरीके का मौसम और अनुमान बना रहने की संभावना है। जी अनुराग, आपने भोपाल का भी जिक्र किया। बहुत सारे जिम्मेदार लोग पहले तो कुर्सी लेकर बैठ जाया करते थे जब समस्याएं इस तरीके से बढ़ती थीं। मैं ये भी अपने दर्शकों के लिए आपसे जानना चाह रहा हूं कि बोर्ड ऑफिस से लेकर जो ज्योति टॉकीज तक का हिस्सा है, क्या अभी भी वहां पर बारिश के सीजन में नाव चलाने जैसी स्थिति बन जाती है? आपने हालांकि कई पॉश इलाकों का जिक्र किया, पर जिस सड़क का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्या अभी भी वहां नाव ही चलाई जा सकती है? बिल्कुल ललित, ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि जो कोई भी भोपाल आता है और एमपी नगर इलाके में पहुंचता है, क्योंकि एमपी नगर का इलाका वो इलाका है जहां से सबसे ज्यादा राजस्व नगर निगम को मिलता है। लेकिन कितने साल गुजर गए हैं, ज्योति टॉकीज के सामने वाला जो इलाका है वहां पर आज भी उसी तरीके के हालात होते हैं। आज भी वहां पर पानी भरा हुआ है और जल निकासी को लेकर आज तक वहां पर कोई बड़े इंतजाम नहीं किए गए। जब बारिश होती है, जब वहां पर पानी भर जाता है तो निकालने के प्रयास जरूर शुरू होते हैं, लेकिन ये हर साल इसी तरीके की तस्वीरें निकल कर आती हैं कि कुछ इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरीके से चिन्हित हैं जहां पर पानी भर जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतने सालों बाद भी इसके लिए कोई बेहतर प्रबंधन या बेहतर व्यवस्था नगर निगम नहीं कर पाया है, ताकि वहां पर लोगों को इस तरीके के हालातों से ना गुजरना पड़े कि उनकी गाड़ी बंद हो जाए और नाव चलाने जैसे हालात बन जाए। उसको लेकर भी अब नगर निगम को जागना होगा। जी जी, और नहीं तो कम से कम एक सड़क नाव परियोजना योजना अभियान ऐसा शुरू कर दिया जाए। आप लगातार अनुराग हमारे साथ बने रहेगा। एक और अहम खबर को लेकर भी हम आपसे बातचीत करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज वो कई जिलों का दौरा करने वाले हैं, 4 जिलों का वो दौरा करेंगे। सागर, सीहोर, विदिशा और रायसेन का उनका दौरा है। किसानों की खराब फसलों का वो जायजा लेंगे। बारिश के चलते सैकड़ों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हुई है। अनुराग हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, 4 जिलों का आज सीएम साहब दौरा करने वाले हैं, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए, जिस तरीके से बीते कुछ दिनों में बाढ़ और बारिश के हालातों को लेकर सोयाबीन की फसलों को नुकसान पहुंचा, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री खेतों में पहुंचकर फसलों के नुकसान का जायजा लेने का काम कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री खातेगांव पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने किसानों के साथ मुलाकात की थी और इस बात का भरोसा भी दिलाया था कि संकट के समय राज्य सरकार किसानों के साथ खड़ी होगी। प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर जरूर बुरा असर है कोरोना संकट काल को लेकर, लेकिन राज्य सरकार किसानों को हर संभव मदद देने का काम करेगी और इसी के चलते आज मुख्यमंत्री 4 जिलों में जाएंगे। वो सागर पहुंचेंगे, रायसेन, विदिशा और सीहोर के उन इलाकों में पहुंचेंगे जहां से सबसे ज्यादा फसलों के नुकसान को पहुंचने की खबर आई है और वहां पर मौके पर जाकर जायजा लेंगे और साथ ही किसानों के साथ भी चर्चा करेंगे और उनको इस बात का भरोसा दिलाने का काम करेंगे कि इस विपरीत हालात में भी राज्य सरकार उनके साथ खड़ी हुई है, क्योंकि प्रदेश में फसलों के नुकसान को लेकर अब सियासत भी गर्म हो रही है। कांग्रेस का भी 5 सदस्यीय दल कल देवास पहुंचा था और यही कारण है कि ऐसे समय में किसानों को किस तरीके से मदद दी जा सकती है, किस तरीके से सर्वे का काम शुरू हो सकता है और राहत कब और किस तरीके से मिलेगी, इन तमाम बातों को लेकर भी अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए थे। इधर सीएम शिवराज ने देवास में किसानों की फसलों का जायजा भी लिया, उन्होंने किसानों से बातचीत भी की, मदद का आश्वासन भी दिया।
सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था खराब होने के बावजूद किसानों की मदद की जाएगी। ये मदद फसल बीमा योजना के तहत दी जाएगी। इसकी मियाद बढ़ा दी गई है। सीएम ने कहा कि 19 लाख किसानों के खाते में 6 सितंबर तक पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। पहले ऐसे हालात नहीं थे, कई जगह तो 3 दिन में 4 दिन में ही मेरे पास समाचार आना शुरू हुए। अब मैं ऐसे में बैठ नहीं सकता आराम से। किसान संकट में हो और शिवराज बैठ जाए, हो नहीं सकता। ये बात सही है कि कोरोना ने अर्थव्यवस्था की भी कमर तोड़ दी है, लेकिन फिर भी इस संकट की घड़ी में किसानों की पूरी सहायता करेंगे। फसल बीमा योजना की तिथि बढ़ के 31 अगस्त हो गई है। फसल बीमा योजना का लाभ मिले और उसके साथ साथ बाकी जो आवश्यक व्यवस्थाएं किसान की वो सब मैं करूंगा। आज मैं यहाँ देखने आया हूँ, कल भी मैं कुछ जिलों में फसलें देखूंगा। उसके बाद किसानों के लिए हम रणनीति बनाएंगे। किसानों की तकलीफ में पूरी तरह से साथ है, उस तकलीफ से बाहर निकाल के ले जाएंगे। मैंने आते ही 2200 करोड़ रुपया देके 3100 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना का किसानों के खाते में डलवाया था और अब 6 सितंबर को 4500 करोड़ रुपया 19 लाख किसानों के खाते में डलवाया जाएगा फसल बीमा योजना का। अरे निपटेंगे यार, क्या इसके परेशान मामा का मुख्यमंत्री बने बस ये 10 साल बाकी काम बंद कर देंगे और जगत पड़ी तो कहना मजा नहीं, लेकिन किसान को काम निकाल के नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा सुशांत मामले को लेकर रिया चक्रवर्ती के बचाव में उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि सुशांत शर्मा हट्टा कट्टा व्यक्ति था, उसकी हत्या कौन कर सकता है। शर्मा ने कहा कि सीबीआई से नहीं, रॉ से भी सरकार जांच करवा ले। रिया ने सुशांत का साथ दिया था, यह सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है। उन्होंने यह भी कहा कि सुशांत के परिवार को पहले मुंबई पहुंचना चाहिए था। जब उस स्टेट, उस राज्य की सरकार कहती है, इसमें महाराष्ट्र की सरकार को कहना था, बगैर उसके इन्होंने सीबीआई की जांच करा दी। सीबीआई की जांच हो गई, ईडी की जांच हो गई, नारकोटिक्स की जांच हो गई। अब तो एक ही बचा है, वो रॉ की जांच। परिवार को पहले देखना था ना। अपना बेटा है वहाँ बम्बई में अकेला, तो खुद बैठना था वहाँ, उनके पिताजी को जाके बैठना था, उनकी बहनों को बैठना था। उसकी बहन एक वहीं बॉम्बे में रहती है। आपने छोड़ दिया और जब वो लड़की छोड़ के चली गई, वहाँ पे 8 दिन आप साथ रहे, तो एलिगेशन कैसे लगा सकते हो आप? और ये सुशांत की जो पर्सनालिटी थी, जो बॉडी थी और जिस तरह का उसकी फिजिक थी, उसमें कोई उसका मर्डर कर दे दम नहीं है वहाँ पे। वो 7-8 आदमी को तो वैसे ही संभाल लेता। तो ये इन बातों में केवल फॉल्स है। इधर मंत्री रामखेलावन पटेल का हाट बाजार में दफ्तर चल रहा है। मंत्री को अब तक बंगला नहीं मिला है, इसकी वजह से उन्होंने हाट बाजार में अपना दफ्तर चलाना शुरू कर दिया। मंत्री ने बताया कि बंगला मिलते ही वो उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। कोई परेशानी नहीं, पंचायत विभाग का ऑफिस है, उसी ऑफिस में हम बैठ रहे हैं। चूंकि अभी यहाँ हाट बाजार लग नहीं रहा, जब हाट बाजार लगने लगेगा तो हम तब तक उसके पहले अपने बंगले में चले जाएंगे। नहीं, कोई नहीं, सरकार सबकी सुन रही है। ये तो मोदी जी की, शिवराज जी की सरकार का मामला है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कोई दिक्कत नहीं, किसी के बंगले से कोई दिक्कत नहीं, ना कोई खाली होने की दिक्कत है। सब समय पर खाली हो जाएंगे, हम सब लोग अपने अपने बंगले में चले जाएंगे। ये तो 20 सिटी में है, यहाँ पहुंचने में सबसे ज्यादा सुविधा है। हम तब तक यहाँ ऑफिस लगा रहे हैं जब तक हाट बाजार शुरू नहीं हो रहा है। जब हाट बाजार लगने लगेगा तो अपने बंगले में तो उसके पहले चले जाएंगे। नरसिंहपुर में हुए यूरिया घोटाले को लेकर कलेक्टर की जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। जांच टीम ने निजी यूरिया उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने और मार्कफेड समेत मार्केटिंग अफसर के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। जांच टीम की रिपोर्ट के बाद यूरिया विक्रेताओं में हड़कंप है। निजी यूरिया विक्रेताओं का आरोप है कि इस मामले में सरकारी कर्मचारी को बचाया जा रहा है, जबकि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। निजी यूरिया विक्रेताओं ने कलेक्टर से इंसाफ की गुहार लगाई।